ये फिर क्या है? दिस न्यूज इज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिवोक्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज राइट टू एनरोल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, यूएस जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक कह लो एक पावर थी कि जिसमें वो इमिग्रेंट जो बाहर से स्टूडेंट्स आते थे उनको एनरोल करने की वो प्रोग्राम कर सकते थे, उनको एनरोल करवा सकते थे। तो उन्होंने वो क्या कर लिया है, रिवोक कर लिया है। किसने? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने। नाउ एनी वन ऑफ यू कैन यू टेल मी द रीजन? इफ यू पीपल आर सेइंग दैट यस वी हैव रेड दिस न्यूज, यू पीपल हैव रेड दिस न्यूज, then you tell me the reason why Trump administration has revoked the permission for this SEVIS program। ये हार्वर्ड का कौन सा प्रोग्राम है? स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। इसको क्यों कैंसिल कर दिया पावर्स को हार्वर्ड की, बताइए? नो आइडिया। चलिए नो आइडिया, तो लेट्स रीड इट एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट कि क्यों किया है। तो मैं आपको बताऊं, हार्वर्ड के अंदर नॉन इमिग्रेंट्स जो होते हैं ना, नॉन इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? नॉन इमिग्रेंट्स आर दोज पीपल who go to the other country only for a temporary purpose, like either for education or for traveling or for business। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन इमिग्रेंट्स, जो परमानेंट रहने के लिए नहीं जा रहे हैं, जो सिर्फ एक टेम्परेरी पर्पस के लिए जा रहे हैं। अब नॉन इमिग्रेंट्स जो होते हैं, जैसे एजुकेशन के लिए कोई जा रहा है तो वो हार्वर्ड के अंदर उसने एनरोल कर लिया, उसको मिल गया। अब हार्वर्ड के अंदर ये जो है डिफरेंट एथनिसिटी के और डिफरेंट अलग अलग जगह के बच्चे यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं। अब ये क्या करते हैं कि वहां पर जैसे प्रोटेस्ट किया है इन्होंने इजराइल के अंदर, जो गाजा के ऊपर इजराइल कर रहा है, उनको बोला जाता है एंटी सेमिटिक प्रोटेस्ट। क्या बोलते हैं? एंटी सेमिटिक, SEMITIC, सेमिटिक मतलब एंटी जूइश। एंटी सेमिटिक का मतलब क्या होता है? एंटी जूइश। तो इजराइल के अंदर किसकी मेजोरिटी है? ज्यूज की। एंड यूएस एंड इजराइल आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज। पता क्या नहीं आपको? अरे जब भी इजराइल किसी के ऊपर हमला करता है, पीछे सपोर्टर कौन खड़ा हुआ है? यूएस खड़ा है। आयरन डोम जो है उसका ये मिसाइल, ये एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, ये किसका है? इजराइल का ही तो है। अब कौन गोल्डन डोम बनाने जा रहा है? यूएस इज गोइंग टू मेक अ गोल्डन डोम। समझ में आई? तो अब ये जो अमेरिका है, जो यूएस है, इट सपोर्ट्स इजराइल। अब हार्वर्ड के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसके अगेंस्ट हो रहे हैं? इजराइल के अंदर, एंटी सेमिटिक प्रोटेस्ट। एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सपोर्टर है इजराइल की, और ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि जो बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका हमें रिकॉर्ड चाहिए, वीडियो फुटेज और ये सारा हमें रिकॉर्ड चाहिए। हार्वर्ड ने देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला मना करोगे तो हम तुम्हारा ये जो SEVIS प्रोग्राम है, इसको हम तुम्हें पावर क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो बेसिकली टू लुक एट कि कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों, किसके अगेंस्ट हो रहे हैं, इनके ऊपर बेसिकली मैं आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर ही तो है। बोलो या सर नो? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए तो हो गया इनडायरेक्टली। पढ़िए जरा आप। हार्वर्ड ने कसम खाई है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को असिस्ट करेंगे। हार्वर्ड साउथ ईस्ट एसोसिएशन हैज आल्सो स्ट्रांगली condemned the decision. Trump has revoked the Harvard University ability to enroll international students. The Department of, कौन सा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ। तो जैसे हमारे पास होम मिनिस्ट्री है ना, तो वहां पर कौन सा है? होमलैंड सिक्योरिटी। तो जैसे हमारा यहाँ होम मिनिस्टर होता है, वहां पर कौन होता है? सेक्रेटरी। कौन होता है? सेक्रेटरी। इफेक्टिव इमीडिएटली हार्वर्ड SEVIS प्रोग्राम सर्टिफिकेशन इज रिवोक्ड। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी का क्या नाम है? जैसे आपके होम मिनिस्टर का क्या नाम है? अमित शाह। तो वैसे ही वहां पर होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी का क्या नाम है? क्रिस्टी नोएम रोट इन अ लेटर टू हार्वर्ड। SEVIS जो प्रोग्राम है, विच इज की टू एंट्री एंड द रेजिडेंस ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स एंड हार्वर्ड विच रैंक्स अमंग द वर्ल्ड प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज लीगली चैलेंज द डिसीजन। तो वहां के कोर्ट ने इसके ऊपर अभी टेम्परेरी बैन लगा दिया है। ठीक है, यूएस के कोर्ट ने यहाँ पर टेम्परेरी बैन लगा दिया किसके ऊपर? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये डिसीजन है इसको रिवोक करने का, उसके ऊपर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्टूडेंट एंड एक्सचेंज प्रोग्राम। द यूएस गवर्नमेंट स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम कलेक्ट्स एंड मेंटेन्स information so that only legitimate foreign students visitor can gain entry to the United States। तो SEVIS प्रोग्राम के अंदर यूएस जो होम डिपार्टमेंट है, होमलैंड का जो है इनका, उनके होमलैंड सिक्योरिटी वालों के पास ये प्रोग्राम उन्होंने चलाया था। उन्होंने बोला कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए
ठीक है, ताकि सिर्फ लेजिटिमेटली लोग यहाँ पर आ सके। तो इस प्रोग्राम के अंदर हार्वर्ड को एम्पावर किया गया कि आप नॉन इमिग्रेंट्स को भी क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट इंस्टीट्यूशन एक्सेप्टिंग द नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट्स, people living there temporarily, are certified and follow the government regulations. Now another important element of the process is the student and exchange visitor information system. An online information system maintains and allows monitoring of the records like SCVP, certified school, student holding relevant visa, etc. Thus the revocation also matters for the student already enrolled at the Harvard and they would have to transfer to the another institution. छोड़ के जाना ही पड़ेगा obviously. How does SCVP work? तो SCVP वर्क कैसे करता है? इसमें स्टूडेंट्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, F1 वीजा, M1 वीजा, J1 वीजा। तो F1 वीजा किसको मिलता है बताइए? स्टूडेंट्स को, नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट्स whose primary purpose is to complete an academic course of study at an SCVP certified school और तो हार्वर्ड SCVP सर्टिफाइड था तभी तो नॉन इमिग्रेंट्स को ले रहा था वो। देन M1 किसके लिए होता है? ये भी स्टूडेंट्स के लिए होता है, बट नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट्स whose primary purpose is to complete a कौन सा कोर्स? वोकेशनल कोर्स, स्किल मतलब बिल्डअप करने के लिए जो कोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वोकेशनल कोर्स। ये कौन सा कोर्स है? एकेडमिक कोर्स, F1 वीजा, M1 वीजा। एंड J1 वीजा क्या है? ये भी नॉन इमिग्रेंट्स के लिए है, बट इट इज फॉर द स्टेट डिजाइंड इन द स्टेट डिजाइंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। कई बार होता है ना कि दो देशों के लोग कहते हैं कि हम इतने बच्चे यहाँ से इस कंट्री से यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में आके पढ़ेंगे और उस देश के बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में आके पढ़ेंगे, ये वो ले हैं J1 वीजा वाले। नाउ ये चलता कैसे है बेसिकली कि मान लो किसी इंस्टीट्यूशन को SCVP सर्टिफिकेशन अलाउड है, तो वो सबसे पहले वो इंस्टीट्यूशन, जैसे आपने अप्लाई किया हार्वर्ड में, तो हार्वर्ड में आपने अप्लाई किया, हार्वर्ड ने आपको बोला यस वी विल गिविंग यू द एडमिशन हियर, तो हार्वर्ड को पहले इशू करना पड़ेगा कौन सा फॉर्म? फॉर्म I-20 हार्वर्ड इशू करेगी उस पर्सन को जिसने अप्लाई किया है कि मुझे यहाँ एडमिशन लेनी है। तो अगर हार्वर्ड ने इशू कर दिया, इसका मतलब हार्वर्ड आपको एनरोल करना चाह रही है कि आप क्वालिफाइड हो, आपके अंदर वो मेरिट्स हैं। तो वो I-20 वीजा जब ये फॉर्म इशू करेगी तो इसका मतलब वो ये कह रही है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द नॉन, तो ये मतलब गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाया जाएगा, क्योंकि वो यूएस का वीजा अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो यूएस के वीजे को अप्लाई करने के साथ कौन सा फॉर्म लगाएगा कि देखो इस इंस्टीट्यूशन ने मेरे को ये सर्टिफाई करके दिया कि आई एम एलिजिबल फॉर द नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट, कि मैं एम एलिजिबल, तो आप मुझे अपना वीजा दे दीजिए। These can be issued to the prospective international students after admitting them into the program of study. Prospective international students then use this form for visa to enter the United States. Now after receiving I-20 students, जब ये वीजा फॉर्म मिल गया, the student फिर उनको फी पे करनी पड़ती है, SCVS फी, before applying the visa. Then receipt of the payment presented as a proof कि जब वो वीजा अप्लाई करता है तो ये कहता है कि देखो मैंने फी भी पे कर दी है, वीजा अप्लाई करने से पहले फॉर्म भी वहां से डिपॉजिट करवाया, फी भी पे कर दी। Once the payment is done, the receipt is collected and student must apply for visa at any US embassy or consulate in their country. अपनी कंट्री में जहां मर्जी वीजा अप्लाई कर दे। However, visa does not get, अच्छा वीजा मिल गया, इसका मतलब क्या ये गारंटी है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अब वो उसको एंट्री अलाउ हो जाएगी? देखो एंट्रेंस अलाउड है, हवाई जहाज उतरेगा, एयरपोर्ट पे उतर सकता है वो, बट उसको अंदर अलाउ रहने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अभी भी ये किसकी डिस्क्रिप्शन है? ये अभी भी यूएस अथॉरिटीज की डिसीजन है। तो अभी भी लास्ट मोमेंट पे वो कह सकते हैं कि सॉरी वी आर नॉट अलाउइंग यू, आप वापस जाइए। तो वो जो एयरपोर्ट पे उतर तक, एंटर करने तक का वीजा का है कि एंटर हो गए आप, बट आगे आपको रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, तो वो फाइनल अथॉरिटी किसकी होती है? फाइनल अथॉरिटी यूएस की, ये है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी होती है बेसिकली, बट अथॉरिटी जो भी है। अब नाउ यू कैन सी दैट रीजन फॉर हार्वर्ड सर्टिफिकेशन रेवोकेशन, रीजन क्या है बताइए? कि जो ये होम सेक्रेटरी थे, इन्होंने लेटर लिखी थी यूनिवर्सिटी को, इन्होंने डिमांड करी कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, किस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दो आप? क्रिमिनलिटी एंड मिसकंडक्ट ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट ऑन इट्स कैंपस। अगर आपने मना कर दिया इसको कंप्लाई करने से, तो हम आपका SCVP प्रोग्राम क्या कर देंगे? टर्मिनेट कर देंगे। फिर इन्होंने जो लेटेस्ट लेटर लिखी है, उन्होंने बोला कि अगर आप SCVP रीइंस्टेट करवाना चाहते हो विद इन 72 आवर्स, तो आप जो भी हम आपसे वीडियो फुटेज या जो आपके पोजेशन में हम मांगेंगे, कौन सी वीडियो? जिसमें स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बेसिकली जिसमें कौन है? नॉन इमिग्रेंट है, तो आपको वो हमें देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली रिपोर्ट ही करवाएंगे, उसको निकलवाएंगे, बट इन्होंने देने से मना कर दिया। एंड बेसिकली लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए क्यों थे हार्वर्ड के अंदर बताइए? इजराइल मिलिट्री एक्शन इन गाजा, एंड इट इज डीम्ड, क्या लिखा है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्या डीम्ड किया जाता है? एंटी सेमिटिक बाय द यूएस गवर्नमेंट। इंपैक्ट ऑन द हार्वर्ड, तो हार्वर्ड जो है इट इज एन आईवी लीग इंस्टीट्यूशन। इसने कितने नोबेल प्राइज विनर प्रोड्यूस किए हैं?
हार्वर्ड ने 162 नोबेल प्राइज विनर प्रोड्यूस किए हैं। एवरी ईयर 500 to 800 स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर पढ़ने जाते हैं, स्कॉलर्स। आप भी ट्राई करना क्लैट के बाद। देन 2.7 मिलियन डॉलर की ग्रांट भी यूएस ने कैंसिल कर दी है, मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंसिल कर दी है कि जो ग्रांट हम हार्वर्ड को देते हैं उसको भी हम क्या कर देंगे। और ट्रंप ने तो एक बयान दिया है कि हार्वर्ड इज अ जोक। तो मुझे तो लगता है कि आई थिंक ट्रंप जी जो है ना, उनको पता नहीं चलता कुछ भी। ठीक है, कितने नोबेल प्राइज विनर प्रोड्यूस किए हैं? 162। एंटी-सेमिटिक मीन्स अगेंस्ट Jew people, if you protest against the Jews, anti-Jews, ठीक है। एंड इट इज ट्राइंग टू गेट द यूनिवर्सिटी टू टर्न ओवर द रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स इलीगल एंड वायलेंट एक्टिविटीज की इसका हमें दीजिए। यूएस गवर्नमेंट स्टेटमेंट ऑन द हार्वर्ड डिसीजन। तो हार्वर्ड ने जो इन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने बोला कि फिर यूएस ने फिर आगे, जब हार्वर्ड ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे, तो उन्होंने बोला कि हार्वर्ड क्या परपिचुएट कर रहा है, क्या प्रमोट कर रहा है? अनसेफ कैंपस एनवायरनमेंट दैट इज हॉस्टाइल टू द Jewish student and it promotes pro Hamas sympathizers। हमास जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रो उनके सिंपथाइजर आ गए हैं, सपोर्टर्स हार्वर्ड के अंदर। एंड एम्प्लॉयज रेसिस्ट डाइवर्सिटी। तो मतलब ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है। तो विद दिस वी आर ओवर विद दिस न्यूज ऑल्सो।